एपिसोड की शुरुआत में हमें उस मोटू को दिखाया जाता है। वो बच्चा बन चुका होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं रॉज से बात नहीं कर रहा हूँ। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, उठ जाओ बेबी। वो लेडी कहती है, तुम उठ चुके हो बेबी, तुम भूखे हो गए। और उसकी गोद में वो आयरन मास्क भी होता है। क्या तुम अभी भी भूखे हो? बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। तभी उस मोटू को उसके पीछे कुछ बहुत ही भयानक दिखता है। वो देखता है कि उसके सामने रॉज खड़ा होता है, जिसे देखकर उसका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा होता। सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लंबू मोटू की गोद में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। वो लंबू कहता है, मोटे, क्या तुमने यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे लिए यही है जो तुमने अपने दिल में दबा कर रखी थी? तभी वहाँ नीचे से बहुत सारे कंकाल निकलने लगते हैं और वो कहते हैं कि हम वही लोग हैं जिन्हें तुमने टॉर्चर किया है और हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम टपक न जाओ। वो मोटू कह रहा होता है कि छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। वो लम्बू कहता है कि हम लोग बहुत दुखी हैं मोटू। उसके बाद हमें एक कंकाल को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये बहुत दर्द कर रहा है, तुम मुझे मेरी आंखें वापस दो। वो मोटू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि नहीं, ये सभी नकली हैं, तुम मुझे अपने इस लो लेवल ट्रिक से अपने झांसे में नहीं ले सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आग लगनी शुरू हो चुकी होती है। उस आग में से रॉज निकलता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। वो रॉज से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन रॉज उससे कहता है, मैं तुम्हें 100 गुना नहीं 1000 गुना उतना टॉर्चर करूँगा जितना तुमने ज़ायवैंग को किया था। और ये सभी डरावनी चीज़, इन सभी चीज़ों से तुम्हारी अंदर की सोल अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अब हमें सपनों की दुनिया से बाहर निकाला जाता है और हम देखते हैं कि रॉज के चारों तरफ आग लगी होती है। ड्रैगन कहता है, क्या ये उसके कर्म का फल है? रॉज की पावर बहुत बढ़ रही होती है और उसके कारण वो आग भी काफ़ी ज़्यादा फैलते जा रही होती है, जिसके कारण वो पूरा बिल्डिंग ही ब्लास्ट हो जाता है और आग बाहर तक निकल जाती है। इधर हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जिसने टाइगर का बदला ले लिया होता है। वही आदमी है जिसने टाइगर का हाथ काटा था। सीन चेंज होता है। हमें बॉस को दिखाया जाता है। वो फोनिक्स से कहता है, देखो ये है रॉज का मैलिस की डिस्ट्रक्टिव पावर। तुम देख रहे हो आखिर तुम किस मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हो? तुम देख रहे हो इस आग को? इस आग में इतनी ज़्यादा ताकत है कि ये समुद्र को भी जला सकती है और ये मैनकाइंड को तो चुटकी बजाते ही ख़त्म कर डालेगी। ये है रॉज और उसकी मैलिस की पावर। हमें इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। और अब पूरी बिल्डिंग टूट चुकी है तो सभी लोग रॉज को देख सकते हैं। और फोनिक्स ने भी पहली बार रॉज का ये न्यू लुक देखा है। वो सोच रहा होता है, ये लुक, ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड लुक है। रॉज भी फोनिक्स की तरफ देखता है और उससे कहता है, फोनिक्स, क्या तुम भी यहाँ पर मुझे रोकने के लिए आए हो? सीन चेंज होता है। हमें मून और बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है। मून सोच रहा होता है, क्या यही है उस एंशिएंट रून्स में जाने का रास्ता? जब से मैं उस दरवाजे के अंदर घुसा हूँ तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी एक बड़े समुद्र से एक छोटे से पानी के बूंद में बदल चुकी है। जीडो कहते हैं, मून बियोंग, अब लगता है कि तुम समझ चुके हो जब मैंने तुमसे वो बात कही थी कि हमारी पावर उस एग्जिस्टेंस के सामने कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि हमें और कितनी दूर जाना है, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं तब से हम ऐसे ही घूमते जा रहे हैं और इसमें कितना वक्त लगेगा? ग्रैंडपा कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं हमें वहाँ पहुँचने में और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे तब हमें उस आवर ग्लास तक पहुँचने में 3 दिन लग चुके थे। वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि हमें और कितना वक्त लगेगा? वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं। तभी जीडो कहते हैं, या फिर शायद हम पहले ही वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जीडो कहते हैं, मून बियोंग, तुम वो पर्सन हो जिसे मैंने रिकमेंड किया था। अब तुम उस विल को ले पाओगे या फिर नहीं, ये सब तुम्हारे ऊपर है। ग्रैंडपा कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे विल ऑफ लव को इनहेरिटेट करने वाले हो इसलिए मुझे आगे जाना होगा, तुम भी मेरे पीछे पीछे आओ। वो जैसे ही कदम बढ़ाता है वो देखता है कि वो बिल्कुल अलग ही दुनिया में पहुंच चुका है, जहां पर उस आवर ग्लास और उसके अलावा कोई भी नहीं होता है। तभी एक अजीब सी आवाज़ उसे कह रही होती है, ह्यूमन, अपना रास्ता ख़त्म करो, तुम्हारा पास्ट इस रास्ते को पार कराने में तुम्हारी मदद करेगा। इस तरफ हमें जीडो को दिखाया जाता है जो सोच रहे होते हैं, मून बियोंग, मुझे नहीं पता है कि तुम्हें किस तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे टीचर होने के नाते मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे मुश्किल टेस्ट आराम से पास कर सकते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हो सके तो ये रूल्स तुम्हें पसंद आए। अब सभी चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड है मून बियोंग, तुम्हारी अच्छी किस्मत तुम्हारा साथ दे।
सीन चेंज होता है, हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि ज़ाय वैंग और शायू दोनों को उठाकर बाहर ला रहा होता है। और बाहर लाने के बाद वो एक चैन की सांस लेता है कि चलो आखिरकार हम बाहर आ ही गए। उसका भाई और वॉल्केरी उसके पास आते हैं और वो कहता है भाई आखिर तुम वापस आ ही गए। ड्रैगन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग इन दोनों का ध्यान रखो। लंबी चोटी उससे पूछता है कि भाई ये पर्सन कौन है, इसे तो बहुत गहरी चोट लगी है और इसकी सांसें भी बहुत धीरे धीरे चल रही है, जैसे कि इसकी सांसें कभी भी ख़त्म हो सकती है। ड्रैगन उसे बताता है कि ये ज़ाय वैंग है, जिसे सुनने के बाद वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये ज़ाय वैंग है। इधर टाइगर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है ज़ाय वैंग, वो घमंडी बच्चा, उन लोगों ने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया। क्विशी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से ज़ाय वैंग को एग्जामिन करता है और वो कहता है कि इसके हैमस्ट्रिंग्स को तोड़ दिया गया है और ये बहुत अब लगता नहीं कि ये ज़्यादा दिन तक बच भी पाएगा, हमें इसे जल्दी से ट्रीटमेंट देना होगा। उसके बाद ड्रैगन उसे बताता है कि इसकी स्किन और इसकी जीभ को उसने ले लिया है। वॉल्केरी कहती है रॉज, क्या वो ज़ाय वैंग के इस अपीयरेंस के वजह से? ड्रैगन उसे बताता है जब रॉज ने उसे इस हालत में देखा तब उसके अंदर का गुस्सा फूट गया और मुझे लगता है कि मैलिस उसे इतनी सारी पावर दे रहा है। नहीं, वो खुद ही मैलिस है। सीन चेंज होता है, हमें फोनिक्स को दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है ये फीलिंग, तभी बॉस उससे कहता है फोनिक्स अब मैं रॉज को वो सारी बातें बता दूंगा। अगर उस बॉडी के अंदर रॉज नहीं मैलिस है तो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत बड़ी तबाही ला सकती है, जितना हमने सोचा ना हो उतनी बड़ी। और इसी वजह से उस वक्त जीडो को भी स्ट्रगल करना पड़ा था। ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए हमें रॉज को मारना पड़ेगा। सोचो फोनिक्स, सोचो, इसके बारे में ध्यान से सोचो। रॉज कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है। सीन चेंज होता है, हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो वापस आ चुके होते हैं। टाइगर उससे कहता है क्या आपकी लड़ाई ख़त्म हो गई है? डायरेक्टर उसे एक हाथ देते हैं और कहते हैं ये लो। वो कहता है कि ये तुम किसका हाथ दे रहे हो? डायरेक्टर उसे बताते हैं ये उसी का हाथ है जिसने तुम्हारा हाथ उखाड़ा था। उसके बाद डायरेक्टर की नज़र ज़ाय पे जाती है। वो कहते हैं कि ये कौन है? सभी उन्हें बताते हैं कि ये ज़ाय वैंग है, जिसे सुनने के बाद ये भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ज़ाय वैंग के साथ ऐसा कैसे हो गया? तभी पीछे से आवाज़ आती है कि क्या हुआ मेरे भाई को? हम देखते हैं कि पीछे एक पूरी आर्मी खड़ी होती है और इस आर्मी को किसी और ने नहीं, ज़ाय फैमिली के दूसरे बेटे ने लाया होता है। वो कहता है मेरे भाई को क्या हुआ? और बस वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।